तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बात करने वाले आरवीएनएल कंपनी के बारे में, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कंपनी को काफ़ी अच्छी और बड़ी ऑर्डर मिली है। तो अगर आप देखेंगे तो कहाँ से मिली है तो वो भी देख सकते हैं। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन एंड कंपनी, यहाँ से उनको ऑर्डर मिली है। और अगर आप देखेंगे तो आरवीएनएल ने कह सकते हैं जॉइंट वेंचर किया था सालासर कंपनी के साथ में, जो कि अगर आप देखेंगे तो ये भी स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में लिस्टेड है। तो दोनों कंपनी ने मिलके इसके लिए मतलब कह सकते हैं बीड लगाई थी, बोली लगाई थी। और देख सकते हैं उनको ये कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन डालनी है उनको, मतलब ट्रांसमिशन लाइन डालनी है, उसका कंस्ट्रक्शन इनको करना है। तो ये बात भी पता चाहिए। और मध्य प्रदेश से इनको ये ऑर्डर मिली है, तो ये कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं लगभग 1.5 साल में कंपनी को पूरा काम करना है। और देख सकते हैं 51% का स्टेक अगर आप देखेंगे तो इसमें आरवीएनएल का है। और मतलब मेजोरिटी ऑफ स्टेक आरवीएनएल है और 49% का स्टेक सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग कंपनी के पास है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और लगभग अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं लगभग 175 करोड़ की ऑर्डर है जो कि इनको मिली है। तो एक कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है दोनों कंपनियों के लिए। और यदि आगे बात करें बजाज ऑटो, इस कंपनी के बारे में, तो काफ़ी बड़ी और दिग्गज कंपनी है ऑटो सेक्टर की। और सबसे बड़ी कंपनी भी कह सकते हैं अगर आप टू व्हीलर सेगमेंट की बात भी करें तो भारत देश में। तो ये कह सकते हैं अगर आप बात करेंगे तो देख सकते हैं कंपनी ने अगर आप देखेंगे तो एक्विजिशन किया है। और एक्विजिशन भी अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं किस में किया है, मतलब एक्विजिशन कह सकते हैं पहले से ही कंपनी ने उस कंपनी में स्टेक खरीद के रखा था, अभी उसको और भी बढ़ाया है। और देख सकते हैं कौन सी कंपनी है तो देख सकते हैं युलू बाइक्स। तो जी हाँ दोस्तों, इसी से कंपनी में देख सकते हैं और भी अगर आप देखेंगे तो 45.75 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी है, अपना स्टेक बढ़ाया है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि बात करें तो मतलब देख सकते हैं कंपनी के बारे में अगर आप देखेंगे तो युलू बाइक का अगर आप देखेंगे तो 18.8% का स्टेक अभी ले चुके बजाज ऑटो। और यदि आगे बात करें भारतीय एयरटेल कंपनी के बारे में, तो मतलब ये तो मतलब अलग ही ग्रह पे चल रही है कंपनी। मतलब ठान लिया है कंपनी ने रोज हम नए स्टोर खोलने ही खोलेंगे, और वो भी एक शहर में नहीं काफ़ी अलग शहरों में खोलेंगे। मतलब कंपनी ने मतलब ठान लिया है कि अब तो इस पार है तो उस पार है, मतलब लगातार रोज नए स्टोर्स कंपनी खोलते ही जा रही है। अंधाधुंध कंपनी स्टोर्स खोल रही है ऐसा लग रहा है मुझे तो भी, क्योंकि मतलब ऐसा एक दिन नहीं जा रहा है जिस दिन कंपनी ने स्टोर्स नहीं खोले। और वो भी एक सिटी में नहीं, मल्टीपल सिटीज में मल्टीपल स्टोर्स एट ए टाइम कंपनी खोल रही है। देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो कानपुर में भी इन्होंने नए 3 स्टोर्स खोले, और अभी कुल संख्या 7 हो चुकी है इनकी कानपुर में। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं अगर आप लखनऊ में भी देखेंगे तो लखनऊ में भी अगर आप देखेंगे तो 13 नए स्टोर्स कंपनी ने खोले। तो ये कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं प्रयागराज में भी देखेंगे तो 5 नए स्टोर्स खोले, तो ये भी काफ़ी ज़बरदस्त बात है। और अगर आप वो देखे देख सकते हैं उदयपुर में भी नए स्टोर्स खोले 3। तो मतलब कंपनी मतलब अलग ही दिशा में चल रही है, इनका भी मेन फोकस हो चुका है रिटेल स्टोर्स मतलब ज़्यादा से ज़्यादा खोला जाए, और इसी पे इनका फोकस लग रहा है अभी। और यदि आगे बात करें तो इस कंपनी का नाम है easemytrip.com, मतलब इजी ट्रिप प्लानर्स। तो इस कंपनी की भी यदि बात करें तो देख सकते हैं कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात सामने आ रही है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने देख सकते हैं अपना नया फ्रेंचाइज स्टोर खोला है जो कि होगा पालम विहार में, जो कि एक गुरुग्राम में। तो ये कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बात है, बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। मतलब अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने कहीं पे भी ऐसा नहीं कहा है कि वो एक्सपांशन करने जा रही है या फिर एक्सपांड करने जा रही है, कैपेक्स करने जा रही है। मगर आपको ये पढ़ते ही समझ जाना चाहिए कि अगर कंपनी एक्सपांड ही कर रही है, मतलब नया फ्रेंचाइज स्टोर खुला, तो उससे क्या होगा, तो उससे मतलब एक ही चीज़ होने वाली है, और वो होने वाला उनका बिजनेस बढ़ने वाला है, जो रेवेन्यू है वो नया जनरेट होने वाला है। तो ये कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। तो मतलब भले ही कंपनी ने कहीं कहा नहीं है, मगर इनडायरेक्टली ये मतलब कैपेक्स ही है, एक्सपांशन का ही कह सकते हैं, एक्सपांशन प्लान ही है इनडायरेक्टली। तो ये आपको समझ जाना चाहिए। तो ये कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है, और जो वहाँ पे रहते होंगे उनको काफ़ी अच्छा फ़ायदा भी मिलेगा। तो गुरुग्राम के, क्योंकि गुरुग्राम में उन्होंने खोला है पालम विहार में। और यदि आगे बात करें अशोक लीलैंड कंपनी के बारे में, तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। क्या कंपनी ने अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी ने लगभग 3 मिलियन व्हीकल्स अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्शन का माइलस्टोन हासिल कर चुकी है। मतलब अगर आप देखेंगे तो लगभग 3 मिलियन व्हीकल
प्रोडक्शन कर चुकी कंपनी, तो एक कह सकते हैं कंपनी के लिए माइलस्टोन है जिसको कंपनी ने सेलिब्रेट किया है। तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आने वाले समय में ये और भी एग्रेसिव तरीके से बढ़ने वाला है। जो उनका प्रोडक्शन है वो आपको भी पता है, क्योंकि कंपनी ने काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सपांशन का प्लान बना के रखा है। और यूपी में भी मतलब कुछ दिन पहले ही एक्सपांशन का मतलब कह सकते हैं लैंड ले लिया था एक्सपांशन के लिए। वहाँ पे भी वो नया प्रोजेक्ट डालने वाले और अपनी जो कैपेसिटी उसको इंक्रीज करने वाले। तो ये ठीक है, काफ़ी अच्छी बात है। और आने वाले समय में और भी इनका प्रोडक्शन बढ़ने वाला है। और अभी भी कह सकते हैं काफ़ी अच्छा आंकड़ा कंपनी छू चुकी है। और यदि आगे बात करें यूरेका फोर्ब्स लिमिटेड इस कंपनी के बारे में, तो कह सकते हैं काफ़ी बड़ा माल कह सकते हैं चेंज इन हैंड्स हुआ। मतलब अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर ने काफ़ी अच्छा खासा बड़ा माल बेचा। और अगर आप देखेंगे तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने काफ़ी इसमें माल लिया। म्यूचुअल फंड, अलग अलग म्यूचुअल फंड ने काफ़ी इसमें माल उठाया यूरेका फोर्ब्स कंपनी में। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। ज़्यादा समय हुआ नहीं अगर आप देखेंगे इस कंपनी को, मतलब तो ज़्यादा समय हुआ नहीं कंपनी को मार्केट में आके, दिखा देता हूँ मैं वो भी आपको। तो देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं लगभग 2022 में कंपनी आई थी। और तब से अगर आप देखेंगे तो मतलब कुछ बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं है, एक ही रेंज में कंपनी चल रही है। और कंपनी में अगर आप देखेंगे तो लगभग 9,500 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। और यदि आगे बात करें तो इस कंपनी का नाम है महिंद्रा लाइफस्पेस। तो इस कंपनी की यदि बात करें तो काफ़ी लोगों को कंपनी के बारे में पता भी होगा और कुछ लोगों को कंपनी के बारे में नहीं भी पता होगा। तो मैं आपको बता दूं, ये महिंद्रा ग्रुप की ही कंपनी है। और अगर आप देखेंगे तो रियल इस्टेट सेक्टर में कंपनी काम करती है, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता होगा कि ये ऑटो ऑटो सेक्टर में कंपनी काम करती है। कुछ लोगों को ये भी पता होगा तो क्या कंपनी आईटी सेक्टर में भी काम करती है, मगर ये रियल इस्टेट सेक्टर में भी कंपनी काम करती है। और देख सकते हैं महिंद्रा लाइफ स्पेस इस ब्रांड के अंदर वो काम करती है। और यदि बात करें इस कंपनी की तो देख सकते हैं कंपनी ने अगर देखेंगे तो लगभग 3 दिनों में ही 800 करोड़ की सेल की है। जो कि किए देख सकते हैं उनका जो नया प्रोजेक्ट था महिंद्रा विस्ता, वहां पे उन्होंने कह सकते हैं 3 दिनों में 800 करोड़ की सेल की है। और ये खास इसलिए क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये पहला प्रोजेक्ट था जो कि था नेट जीरो वेस्ट। मतलब अगर आप देखेंगे तो इसमें कुछ भी वेस्ट नहीं था, नेट जीरो वेस्ट था। और एनर्जी का कह सकते कंजम्पशन बहुत ही कह सकते अच्छी तरीके से कंपनी ने किया था। तो अगर बात करें तो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो आपको भी पता है जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है, बिल्डिंग बनाने का काम होता है, उसमें काफ़ी पोल्यूशन होता है। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी ने कहा है क्या उसमें अगर आप देखेंगे तो हमने देख सकते हैं मतलब जो भी वेस्ट वाटर होता है वो वेस्ट वाटर को हम रीयूज करने वाले। और इतना ही नहीं, मतलब अगर आप और भी देखेंगे तो देख सकते हैं जो भी पोल्यूशन होता है वो कम करने का काम कंपनी ने किया है। जो भी वेस्ट होता है सॉलिड वेस्ट उसको लैंडफिल में कन्वर्ट करने वाले। तो एक ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा कदम कंपनी ने उठाया है। वो तो ये कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।